हे दोस्तों, स्वागत है सभी का डियर डॉट नेट चैनल में। आज हम करेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो दैट इज बेंचमार्क कि हम डॉट नेट में परफॉर्मेंस एनालिसिस कैसे करते हैं। देखो कैसे, इट्स सिंपल। कोड तो कोई भी लिख लेगा, आप भी लिख लोगे, एआई भी लिख लेगा और कोई भी लिख लेगा। बट एक ऑप्टिमाइज और एक अच्छा कोड लिखना ही एक आर्ट है। ठीक है, जैसे हम आज देखेंगे कि बेंचमार्क क्या होता है और हम परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं। जब भी आप प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि लिंक क्यू कैसे लिखते हैं। अब लिंक क्यू जिस तरीके से आप लिख रहे हो, क्या वो स्लो है? यूजुअली लिंक क्यू बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि लिंक क्यू बहुत स्लो है, क्योंकि एकदम सी शार्प में लिखते हैं। जब तक वो कन्वर्ट हो जाएगा एसक्यूएल में और फिर वापस आएगा ऑब्जेक्ट्स में, वो बहुत टाइम टेकिंग है। तो हम देखेंगे क्या लिंक क्यू सच में स्लो है और उसको परफॉर्मेंस कैसे डिसाइड करते हैं। अगर वो कोई स्लो है तो उसको ठीक कैसे करता है। तो ये सारे हमारे टॉपिक्स है। आज हम बात करेंगे परफॉर्मेंस और सीपीयू पे क्या लोड पड़ता है और बेंचमार्क। गाइस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आज भी अगर आप लिंक्डइन में जाके बहुत सारे पोस्ट देखोगे ना डॉट नेट के ऊपर, लोग यहीं पे मारपीट कर रहे हैं कि इसका बेंचमार्क ये है, उसका बेंचमार्क ये है, ये बेटर है, वो बेटर है, बहुत कुछ है। आज हम खुद से सीखेंगे कि बेंचमार्क मतलब एनालाइज कोड को कैसे करता है। और फिर लास्ट में हमारे पास टॉपिक है लूप, लिंक क्यू और पी लिंक। ये है, ये मैं समझाता हूँ कैसे काम करता है। इसके लिए आपको कोई डरने की बात नहीं है। और हम वीडियो कोशिश करते हैं 10-15 मिनट में आपको ये सारी टॉपिक्स क्लियर हो जाए। तो फटाफट आप देख लो, और जो लोग नया है सब्सक्राइब कर लो और मेरे फिर ये प्रीवियस वीडियोस जाके देख लो एक बार, ताकि आपको ये वीडियो आसान से समझ आए। ठीक है। पहला हम देखेंगे स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच करता क्या है? ठीक है, गाइस देखो, कोई भी मान लो मेरे पास कोई लाइन ऑफ कोड है। जैसे मान लो यही एक लाइन है, ये लाइन है। ये क्या करता है, मेरे पास एक नंबर्स की आ रहे हैं, मतलब रेंज है। उसमें से मुझे इवन नंबर्स निकाल के इस लिस्ट पे देना है। अब मुझे पता है ये तो बहुत सिंपल है सर, आपके पास इतने सारे नंबर्स है, क्या है, 1 करोड़ के नंबर है। 1 करोड़ में मुझे सारे इवन नंबर्स निकाल के यहाँ पे डालना है। वेरी सिंपल। बट ये कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, कितना स्लो लग रहा है वो चेक करने के लिए हम स्टॉप वॉच यूज करते हैं। बेसिकली एवरी लाइन को हम ऑप्टिमाइज तरीके से उसका टाइम एनालिसिस करने के लिए हम स्टॉप वॉच यूज करते हैं। वेरी सिंपल। वैसे ही मेरे पास एक और है, जैसे यहाँ पे मेथड सिंटैक्स लिया मैंने और यहाँ पे क्वेरी सिंटैक्स लिया। इसमें मैं चेक कर रहा हूँ कि इस लाइन को एग्जीक्यूट होने में कितना मिली सेकंड लग रहा है। ठीक है, हम यूजुअली हर एक टाइम को मिली सेकंड में कन्वर्ट करके देखते हैं, ताकि एग्जैक्ट प्रिसाइज मिले हमें। तो 3 सेकंड, 4 सेकंड वो तो ठीक है, एक्यूरेट तो है। बट मिली सेकंड ज्यादा एक्यूरेसी से देता है। ठीक है, क्योंकि इवन फ्यू मिली सेकेंड्स भी अब कम हो गए तो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस बूस्ट करता है। ठीक है, इसको डेमो में चेक करते हैं कैसे काम करता है। लेट्स रन। और इसको हमेशा डिबग मोड में रहना चाहिए जब भी आप रन करोगे। ठीक है, याद रखना ये सोल्यूशन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नंबर्स आया मेरा यहाँ पे 1 करोड़, रेंज आ गया यहाँ पे। और मैं आगे बढ़ता हूँ स्टॉप वॉच, और यहाँ पे मेरी स्टॉप वॉच स्टार्ट होती है। इस पे मेरी सिर्फ इनिशियलाइज होती है। इनिशियलाइज करते टाइम मेरे पास इतना ऑप्शंस होता है कि क्या है, या रनिंग है कि नहीं, अभी तक फॉल्स है ना। जब मैं स्टार्ट करता हूँ स्टॉप वॉच को, तब मेरी रनिंग क्या होगी, ट्रू होगी, क्योंकि यहाँ से मेरे स्टॉप वॉच की काउंटर स्टार्ट होगी एक्चुअली। ठीक है, देखो ये चल रही है अभी, क्या 6 सेकंड चल गई। अभी मैं ऐसा करता हूँ, अब देखो 10 सेकंड चल गई, 11, 12, 13, अब 4 करता हूँ, 14, 15 आना चाहिए। अरे, देखो 15 आ गया। अब वो स्टॉप वॉच चल रही है, वो तो मैं अभी डिबग कर रहा हूँ और आपको वीडियो बना रहा हूँ, तो ये बहुत डिले लग रहा है। मतलब अभी यहाँ पे मैं जब डिबगर सारा बंद करके चलाऊंगा, फिर आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है, अब ये लाइन एग्जीक्यूट हो गया। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट हो गया, मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ कि कितना टाइम लग गया भाई, तू मुझे बता दे। ठीक है, अब ये मेथड सिंटैक्स चल गया और मुझे यहाँ पे आउटपुट आ गया कि भाई इसको चलने में 964 मिली सेकेंड, इसका मतलब 32 सेकेंड्स। ठीक है, 32 सेकेंड्स नहीं लगता है, तो 1-2 सेकेंड है, बट सिंस मैं वीडियो और डिबगर लगा तो टाइम लग रहा है। ठीक है, मैं दोबारा रिसेट करना है। जब भी आपको दो या मल्टीपल लाइंस को टाइम एनालिसिस करना है, आपको हमेशा स्टॉप वॉच रीसेट मारना पड़ेगा। ठीक है, ये वन ऑफ द ड्रॉबैक भी है। ठीक है, एक लाइन लिखने से क्या होगा, होता है बहुत कुछ। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पे स्टार्ट किया, फिर ये कुछ करेगा, स्टॉप करेगा, और यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा ये कितना टाइम लगा। ठीक है, ये लगा 4100 मिली सेकंड, मतलब 4 सेकंड लगी। ठीक है गाइस, अब मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। अब दोबारा करता हूँ बिना कोई डिबगर का। ठीक है, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कितना एक्चुअली टाइम लगा। बस डन। ये है रियल टाइम जो लगा। मेथड सिंटैक्स लगा इतना 67 मिली सेकंड, और मतलब 0.06 सेकेंड्स ऐसा। और क्वेरी सेकंड लग गया इतना, क्वेरी थोड़ा टाइम लग गया, बट मेथड इतना लग गया। दोबारा रन करके देखते हैं क्या क्वेरी सच में फिर से ज्यादा लगेगा। हाँ, दोबारा 120 सेकंड। ये एक्चुअली ना, ये वेरी करता है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि आपके बैकग्राउंड में लैपटॉप में क्या क्या खुला और एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो ये है हमारा स्टॉप वॉच कैसे काम करता है। बेसिकली ईच एंड एवरी लाइन को टाइम एनालिसिस करने में हमें स्टॉप वॉच काम आता है, ठीक है ना। बाकी आप ये कोड आप खुद से लिख के भी एक बार देख लो कि कैसे काम करता है। और ये सब टूल्स ना एक बेंचमार्क, जो ये क्लास है ना बेंचमार्क का जो क्लास है वो प्रोवाइड करता है हमें एक टूल स्टॉप वॉच। ऐसे इसके पास और भी बहुत सारे टूल्स है, ठीक है। जैसे टाइम देखना हो हम वॉच में भी देख सकते हैं, फोन में भी देख सकते हैं, लैपटॉप में भी देख सकते हैं, है ना। अलग अलग टूल्स है हमारे पास। वैसे ही बेंचमार्क भी अलग अलग टूल्स देता है। स्टॉप वॉच देता है, हमें प्रोफाइलर देता है, हमें लॉगर भी देता है। वो बोलते तुम जहां मर्जी से देखो बट तुम आइडेंटिफाई करो कि इशू क्या है, ठीक है। ये एक टूल है, हमने देख लिया। अब हम देखेंगे benchmark.net, मतलब मेमोरी एलोकेशन कैसे काम करता है। गाइस, इस स्टॉप वॉच में ना एक दिक्कत है क्या, बार बार आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा और आप हर चीज लाइन बाय लाइन आप कोई भी स्टॉप वॉच लगा के नहीं देखोगे ये भाई ये लाइन कितना टाइम लग रहा है, ये लाइन कितना टाइम लग रहा है। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट तो ये बहुत बेकार सोल्यूशन है ना, क्योंकि हम हर लाइन पे नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, पूरा पूरा एक ब्लॉक ऑफ क्लास या ब्लॉक ऑफ फंक्शन पे लगा देते हैं हम बेंचमार्क। जैसे एक क्लास है, इसमें हर एक फंक्शन है, राइट। आई डोंट वांट सी कि ये लाइन कितना टाइम लग रहा है, ये लाइन कितना टाइम लग रहा है, ये लाइन कितना टाइम लग रहा है। मैं ओवरऑल चेक करूंगा कि ये फंक्शन कितना टाइम लग रहा है। जब भी मुझे ओवरऑल टाइम एनालाइज करना है तो मैं जाऊंगा बेंचमार्क पे, ठीक है। छोटी एप्लीकेशन ये चल जाएगी, जो बड़े प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है वहां पे हम बेंचमार्क पे यूज करेंगे। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेंचमार्क डिबग में नहीं चलता। क्यों नहीं चलता, हमेशा ये रिलीज में चलता है। मेन रीजन, ये मोस्ट इंटरव्यूज में यही क्वेश्चन पूछेंगे आपको, ध्यान से सुनना। बेंचमार्क रिलीज पे ही चलता है, डिबग में नहीं चलता है। जस्ट बिकॉज जब भी आप डिबग में कुछ चलाते हैं ना, लैपटॉप की एक जस्ट इन टाइम करके एक कॉन्सेप्ट है, JIT करके। अगर आप नहीं पता फटाफट गूगल कर लो, मैं तो बता ही दूंगा। JIT मतलब जस्ट इन टाइम। वो क्या करता है, आपको पूरा सिस्टम को एक वार्म अप कर देता है। वार्म अप मतलब लाइक इमीडिएटली वो कंपाइल टाइम में ही वो डिबग करता है, कंपाइल टाइम में ही वो एनालाइज करता है, कंपाइल टाइम पे ही सब कुछ करता है, ठीक है। उसको बोलते हैं JIT। बाकी JIT हम इस लाइन पे और अच्छे से समझेंगे कि JIT करता है क्या, ठीक है। JIT बस यही है, जस्ट इन टाइम है। जो जैसे अब कार स्टार्ट होने से पहले, कार को चलाने से पहले आप इंजन स्टार्ट करोगे ना, गर्म करते हो, जहाँ पे पेट्रोल आपका पीछे टैंक से लेकर इंजन तक का जो फ्लो होता है, फ्लो होके गाड़ी स्टार्ट होके जो भागती है, वो जो उसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम। सेम आप एनालॉजी लैपटॉप पे लगाओ, जब स्टार्ट होगा, कंपाइल होगा, एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, बिल्ड होगा, वो सब कुछ होता है जस्ट इन टाइम, ठीक है। तो हमेशा आपको इसको रिलीज में रखना पड़ेगा। अगर डिबंग में रखोगे कोई दिक्कत नहीं, आपको वार्निंग और एरर आ जाएगी कि भाई प्लीज रिलीज में रख दो। रिलीज में लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि जब भी आप रिलीज में रखते हो ना, ये पूरा सिस्टम बेच पूरा जो एप्लीकेशन आपने लिखा वो एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जिस तरीके से चलता है ना, उसी तेजी और उसी अंदाज के साथ चलती है। जब आप डिबग रखते हो ना, वो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से चलता है। रिलीज रखोगे तो सारा जैसा सब कुछ ऑप्टिमाइज तरीके से चलता है। तो जब भी आप बेंचमार्क टेस्ट करोगे ना, आपको उस तरीके से टेस्ट करना है कि प्रोडक्शन में कैसे चलेगी, ठीक है, ना कि लोकल में कैसे चलेगी, ठीक है। एनीवेज बहुत हो गया थियरी, अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल में, ठीक है। गाइस, हमारे पास मैंने एक नंबर्स एज इट इज कर लिया, ठीक है। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि अरे क्यों नहीं रखना चाहिए यहाँ पे, बट वो अगला वीडियो है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अरे नंबर्स लिया और यहाँ पे मैंने ग्लोबल सेटअप किया, और सेटअप है ये इसलिए रखना इंपॉर्टेंट है मेरे पास। ग्लोबल सेटअप ये क्या काम करता है जैसे मान लो गाइस, जब भी मैंने स्टार्ट बोला था, कार चलाने से पहले कार को इंजन को स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि आपको बार बार इंजन सारा दिन में गर्म ना करना पड़े, कि पूरा दिन आप कभी से स्टार्ट करो निकल जाओ। सिर्फ वन टाइम सुबह सुबह जस्ट 1 मिनट के लिए गर्म करना इंपॉर्टेंट है। वैसे ही होता है ये ग्लोबल सेटअप भी। हम बार बार नंबर सारे को इनिशियलाइज नहीं करेंगे, यहाँ पे इनिशियलाइज, यहाँ पे इनिशियलाइज, यहाँ पे इनिशियलाइज, ये नहीं करेंगे। हम एक ही बार नंबर्स का अरे को यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे, उसको बोलते हैं ग्लोबल सेटअप। ग्लोबल सेटअप मतलब ये नंबर्स थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज होगा, और वो इनिशियलाइज सिर्फ एक ही बार का, ठीक है। ये लिख देता हूँ वन वन टाइम, वन टाइम, ठीक है, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। ये सिर्फ एक ही बार चलेगा ये सेटअप पर, जब भी मैं रन करूंगा, और वो उस टाइम है जब यहाँ इनिशियलाइज होना, ठीक है। गैस, मेरे पास एक लिंक क्यू क्वेरी है, ठीक है। इसका बेंचमार्क मुझे टेस्ट करना है कैसे काम करता है। लिंक क्यू क्वेरी क्या होता है, जैसे आपने पढ़ाई है, जैसे मैंने आरे ले लिया, आरे में मुझे ढूंढ रहा हूँ कि हर एक एलिमेंट जो इवन नंबर है उसको काउंट मुझे दे देगा, क्योंकि इंट मेरा रिटर्न टाइप है। अब ये कितना टाइम लगेगा ये हम बताएगा। और एक फॉर लूप है। सर आपने जब लिंक क्यू से काम कर दिया, फॉर लूप से क्या, हाँ जी,
फॉर लूप भी यही काम कर रहा है, वो हर एक नंबर्स की लेंथ तक जा रहा है और वहां से वो इवन नंबर्स निकाल के मुझे यहाँ पे दे रहा है। देखो लिंक क्यू हर हर किसी के बस का बात नहीं है। जब भी आप डीएसए करोगे या कोई कोई भी जावा कहीं पे भी आप डीएसए कर रहे हो तो आप ये कोड नहीं लिख सकते ना, आपको तो ऐसे लिखना पड़ेगा फॉर लूप में, है ना, वेबसाइट में जब आप लिख रहे हो डीएसए लीड कोड में। तो ठीक है, इसका भी हम बेंचमार्क देखेंगे, इसका भी बेंचमार्क देखेंगे। सर एक और पैरेलल लिंक क्यों, ये आपने तो नहीं समझाया। ये भी वही काम कर रहा है जैसा नॉर्मल लिंक क्यों करता है, नंबर्स है उसमें से हर एक ये निकाल के पैरेलल। बट एज पैरेलल, पैरेलल क्या काम करता है कि यहाँ पे जब ये चलता है ना, ये एक ही थ्रेड चलता है, एक ही थ्रेड आएगा यहाँ पे चेक करेगा, फिर वापस आएगा चेक करेगा, वापस आएगा चेक करेगा। एज पैरेलल में बस मल्टीपल थ्रेड जाएंगे, फटाफट फटाफट काम करके निकल जाएंगे यहाँ पे। आपको पता ही है पासिंग और पैरेलल प्रोग्रामिंग में अगर आपको कंफ्यूजन है तो प्रीवियस वीडियोस मैंने बनाया इसी प्लेलिस्ट का, वहां जाके आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। cool। तो इन तीनों का, इसमें कुछ ज्यादा कुछ खास है नहीं, बस ये कि नॉर्मल लिंक की जो कर रहा है उसमें मल्टीपल थ्रेड जाके कर रहा है ना। अब हम तीनों की बेंचमार्क देखेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा लिंक यूज करना है, पैरेलल लिंक यूज करना है या फॉर लूप यूज करना चाहिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मैंने एक बार क्या हो गया इसको यूजिंग रनिंग, ठीक है। ये एक पैकेज का इशू है, अब मैंने पैकेज इंस्टॉल कर दिया, सो अब चलना चाहिए। लेट्स सी। बेंचमार्क रिलीज पे चलती है और बेंचमार्क जो एनालाइज करने में थोड़ा सा टाइम लगती है बेंचमार्क को। हाँ, एक और चीज, यहाँ पे डिबगर आई नहीं आई, क्यों नहीं आई? होवर करो, द ब्रेक पॉइंट विल नॉट करंटली हिट। क्यों इसलिए नहीं हिट करती? क्योंकि ये रिलीज मोड में है ना। ये एक्चुअली एक फीचर ही है जो आप लोग डिबगर लिख लिख के जो प्रोडक्शन में डालते हो ना, वो अगर रुकने लग जाए ना तो प्रोडक्शन हर जगह हर क्लाइंट को रुकने लग जाएगी। इट्स ऑलवेज, ये फीचर है कि सारे डिबगर्स ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है प्रोडक्ट पे। गैस देखो, मेरे पास इतना सारा बड़ा सा आउटपुट आया। ये करता क्या है, बेंचमार्क हमारा स्टार्ट हुआ और 3 बेंचमार्क मिला इसको। ठीक है, ये ना कोड में लिखना पड़ता है कि बेंचमार्क मैं चला रहा हूँ, किस पे चला रहा हूँ, इस क्लास पे चला रहा हूँ, और इस क्लास है क्या? ये क्लास, ये वो क्लास है जिसके अंदर मेरे पास बेंचमार्क्स लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, ठीक है। अब सॉरी, मंगे था भाई, सॉरी यहाँ पे। अब ये बहुत सारा रिजल्ट देगा, ये क्या करेगा, वार्म करेगा, ये वो करेगा, ये डिपेंड्स ऑन व्हाट वी हैव रिटन हियर। ठीक है, सिंपल जॉब मैंने बोला, सिंपल जॉब कर ले। और लॉन्च काउंट मतलब एक ही बार चला इसको। वार्म अप काउंट, वार्म अप काउंट मैंने बोला था ना एक बार, JIT, जस्ट इन टाइम। ये वार्म अप काउंट वही है कि बेंच मार्क चलाने से पहले सिस्टम को कितना बार वार्म अप करेगा। मैंने बोला यहाँ पे एक बार कर दे, बट अगर मैं वार्म अप में यहाँ बोलता 10 बार कर दे, 10 बार वार्म अप कर ले और उसके बाद टेस्ट कर ले, ऑफकोर्स इसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। बट ऐसा नहीं कि आप ज्यादा बार, आप 100 बार वार्म अप करोगे उसके बाद बेंच मार्क करोगे, वो सिस्टम पे लोड पड़ेगा। लाइक वार्म अप करना जिम से पहले अच्छी बात है, बट इतना वार्म अप मत करो कि आपको एक्सरसाइज के लिए एनर्जी ना बचे, है ना। वैसे ही वार्म अप डिसेंट से करो, जो भी है 5 बार या जो भी करना है। अभी फिलहाल के लिए मैंने एक बार रखा है क्योंकि ये टाइम लगती है फिर आउटपुट निकलने में। आप ये 2 या 3 बार भी कर सकते हैं यहाँ पे, सो दैट आपको एक एक्यूरेट एक्यूरेट काउंट मिले। इटरेशन काउंट ये होता है कि जैसे मान लो ये एक बार बेंच मार्क निकाल दिया कि भाई इस फंक्शन का 3 सेकंड निकल गया। इटरेशन काउंट बोलता है कि तुझे कितना बार टेस्ट करना है एक बेंच मार्क को। मैंने यहाँ एक ही दिया, मतलब एक ही बार तो निकाल दे, बट आप यहाँ 3 बार भी लिख सकते कि वो 3 बार बेंच मार्क टेस्ट करेगा एक ही फंक्शन पे, बार बार इटरेशन है ना। और फिर वो बताएगा कि क्या कितना एक्यूरेट है, मतलब अगर 3 बार किसी को टेस्ट करोगे वो एक्यूरेट ही निकलेगा रिजल्ट। तो इटरेशन काउंट और वार्म अप काउंट जो सिंपल जॉब के अंदर मेमोरी डायग्नोसिस, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि यही है जो कारण है जो एक एक्यूरेट रिजल्ट निकालने का। और मैंने मेमोरी डायग्नोसिस इसलिए लिखा, ये हटा भी सकता हूँ, ये मैंने जानबूझ के लिखा क्योंकि यार जो आउटपुट आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये बहुत कम आउटपुट है। जो बेंचमार्क सच में जो निकाल के देती है ना, वो बहुत बड़ी आउटपुट है, बहुत बड़ी आउटपुट है। आपको लिटरली 4-5 मिनट तो आउटपुट को पढ़ने में लग जाएगा। इसलिए मैंने मेमोरी डायग्नोसिस रखा ताकि हमें किसी से मतलब नहीं है CPU कितना लोड ले रहा है, ये वो। अभी फिलहाल के लिए मुझे सिर्फ मेमोरी से मकसद है, तो मैंने ये निकाल दिया। गाइस, अभी ये जो आउटपुट आया, ये ध्यान से सुनना, ये क्लाइमैक्स है वीडियो का और ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या देखो, मेरा एक लिंक की क्वेरी है जो इतना अलोकेट किया मेमोरी, मीन मतलब अलोकेशन, कितना मेमोरी अलोकेट किया। एरर, ना 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 ना, एरर का मतलब है कि ये यूज करने में हमें कितना चांस है कि हमें एरर आए, इसमें कितना चांस एरर आए, इसमें कितना चांस आ रहा है। अब यहाँ पे ना आया मतलब तीनों सेफ टू यूज है प्रोडक्शन में, सेफ।
बिल्कुल सेफ है, कोई एरर नहीं आएगा, कोई फटेगा नहीं, कोई नल रेफरेंस नहीं देगा, कुछ नहीं होगा, आप आराम से यूज कर सकते हो। अब जेन जीरो का मतलब क्या, गार्बेज कलेक्टर को तीन हिस्से में डिवाइड करता है, जेन जीरो, जेन वन और जेन टू। ठीक है, जेन जीरो मतलब शॉर्ट लिव्ड ऑब्जेक्ट्स, जैसे आपने ऑब्जेक्ट बनाया वो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, जेन वन मीडियम लिव्ड, जेन टू मतलब बड़ा सा, जैसे आपने किसी को कैश किया, एक इनकमिंग जेसन को कैश करके आपने सिस्टम की मेमोरी में रख लिया, वो सब जनरेशन टू, गार्बेज कलेक्शन टू में सेव होता है। अब ये जनरेशन जीरो मतलब गार्बेज कलेक्शन जो शॉर्ट लिव्ड है। पैरेलल लिंक क्यू में गार्बेज कलेक्शन की यूज है, इन दोनों में गार्बेज कलेक्शन की यूज नहीं है। गैस, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहां पे गार्बेज कलेक्शन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। अब देखो, पैरेलल लिंक क्यू में गार्बेज कलेक्शन की इन्वॉल्वमेंट है, मतलब ये थोड़ा कम एफिशिएंट है, इवन दो इसने कम समय लिया या जो भी, बल्कि इससे ज्यादा लिया इसने, और ये एलोकेशन भी ज्यादा कर रहा है और टाइम भी ज्यादा लग रहा है ना। आई थिंक मीन मतलब टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, ये है एलोकेशन, ये है मेमोरी। तो पैरेलल लिंक क्यू इज नॉट अ गुड ऑप्शन ऑल द टाइम, बिकॉज ये एलोकेशन भी ज्यादा लगता है और ये गार्बेज कलेक्शन को भी बुलाता है। तो सेफर साइड बेस्ट है कि फॉर लूप और लिंक क्यू। फॉर लूप भी कहीं ना कहीं एलोकेशन करता है इतना सारा स्पेस और चीजें, लिंक क्यू सॉरी। और फॉर लूप बेटर है क्योंकि वो एलोकेशन भी नहीं करता है और गार्बेज कलेक्शन नहीं लेता, और सबसे ज्यादा कम समय भी फॉर लूप के लिए है। ठीक है, तो ऐसा हम चेक कर सकते हैं कि बेंचमार्क कितना बेटर है। अब आप बोलोगे सर, अब अगर फॉर लूप इतना अच्छा है तो हम लिंक क्यों यूज करते हैं। गाइस, जब भी आई वेरिएबल, मैंने पिछला वीडियो में आपको समझाया था, आई एनेबल आई वेरिएबल में इवन दो ये थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, जैसे 5 सेकंड लग रहा है, 9 सेकंड लग रहा है, इवन दो 4 सेकंड ज्यादा लग रहा है, इवन आई वेरिएबल में हम हमेशा लिंक क्यों यूज करते हैं। ठीक है, अब अब इसके ऊपर हमेशा डिबेट है कि लिंक और फॉर लूप कौन से सिनेरियो पे यूज करना चाहिए। उस डिबेट के लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा कि एग्जैक्टली आई नो ये कहीं ना कहीं बेटर है, ये भी कहीं ना कहीं बेटर है, कौन सा सिनेरियो है जहाँ दोनों बेटर है, वो मैं अगले वीडियो में स्टार्ट करूंगा। फिलहाल के लिए आप समझो कि बेंचमार्क हम निकालते कैसे हैं, स्टॉप वॉच को यूज कैसे करते हैं। स्टॉप वॉच यूजुअली हम लाइन बाय लाइन करते हैं, और बेंचमार्क हम ओवरऑल फंक्शन पे करते हैं, और ये तीनों बकरा है हमारा बेंचमार्क को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, आई होप ये वीडियो क्लियर हो गाइस। अगले वीडियो में हम मिलेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि लिंक क्यू में ईगर लोडिंग और लेजी लोडिंग कैसे काम करता है, और इन दोनों की बेनिफिट्स क्या है, और बाकी सब चीज़ हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक कोड करते रहो, सीखते रहो, और ये कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज कर लो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।